जी बेटा, हम लोग पास पेपर प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो मेरे पास पास पेपर्स हैं उनमें है मई जून 22 पेपर 1-2 क्वेश्चन नंबर। आप इन वीडियोस को यूज करके अगर ये क्वेश्चंस करते हैं तो वेल एंड गुड, टॉपिक को आप समझते हैं। फिर कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस आप देख लिया करें और फिर मेरी सजेशन ये है कि आप पास पेपर्स के क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट किया करें विदाउट एनी सपोर्ट। ना आपके पास मार्किंग स्कीम हो, ना आपके पास ये वीडियोस खुली हुई हो। हाँ, अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं तो आप जरूर वीडियो में या मार्किंग स्कीम में उसके स्टेप्स देख सकते हैं, बट पहले पूरी कोशिश, पूरी एफर्ट किया करें कि इसको खुद करने की कोशिश करें। अच्छा, इसके फॉर्मूलाज आप अपने पास जो MF19 है फॉर्मूला लिस्ट लेके बैठिए। मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन में जो जो यूज होंगे वो लिखता रहूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द सेकंड टर्म एंड द थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 10 and 8। ठीक है, फाइंड द सम टू इंफिनिटी। एक बहुत आसान से सवाल से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसका प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। पढ़ देता हूं। द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 10 and 8, फाइंड द सम। ये बातें आपसे वीडियो टॉपिक की वीडियोस में हो चुकी हैं कि प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज क्या है, आप इसे मिक्स मत करें। तो सम टू इंफिनिटी में आपको पता है कि आप A/1 - R होता है सम टू इंफिनिटी। ए आपके पास नहीं है अभी, इसमें आपको ए चाहिए और आर चाहिए। देखिए, सेकंड टर्म को अरिथमेटिक में याद कीजिए, हमने प्रूफ किया था कि फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म ए आर होगी, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होगी एंड ऑल दैट। तो ए आर देखें, अब इसका प्रूफ आपको काम आ रहा है। ए आर 10 है तो ए आर स्क्वायर जो है वो 8 है। साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं कि एक तो अगर आप आर को सब्जेक्ट बना लें 10/a और यहां आर की जगह रख दें a इंटू 10/a स्क्वायर इज इक्वल टू 8। a 10 का स्क्वायर हो गया 100, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 8। a स्क्वायर से a कट जाएगा, ये तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a इक्वल्स 100/8। एक तो ये होगा, इसको आप देख लें, 4 2s 4 2s 4 5s, तो 25/2 इज योर ए। याद है। अब आपने क्या करना है, एक तरीका ये है, एक तरीका तो ये था, अल्टरनेट अप्रोच ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में डिवाइड कर दें और राइट हैंड साइड्स को आपस में डिवाइड कर दें। देखें, ए आर स्क्वायर डिवाइड हो गई ए आर से और 8 डिवाइड हो गया 10 से। आप ये भी कर सकते थे, AR/AR स्क्वायर, जिसको लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर रख रहे हैं उसकी राइट हैंड साइड ऊपर रखें, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड नीचे रख रहे हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड नीचे रखें। ये देखें, सेम जवाब आएगा। ये देखें, R से R कट गया, A से A, R कितना आ गया 4/5। यहाँ R पहले आया है, अब R को आप किसी भी इक्वेशन में रख के A निकाल लें। इसमें थोड़ा सा लंबा, अब देखें यहां भी A से A कट गया, R से R कट गया, तो 1/R क्या आ गया 5/4। दोनों फ्रैक्शंस को उल्टा कर दें तो ये देखें 4/5 आ गया। यहां जो आपने काम किया था, इस A को आप यहां रखेंगे तो R आ जाएगा। तो हम कोई भी मेथड कर सकते हैं। R आ गया मेरे पास, AR है 10, तो मैं A की जगह आई बेग योर पार्डन, R की जगह मैं रख दूंगा 4/5। तो A कितना आ जाएगा 10 × 5/4, 2 2s 2 5s 25/2। यहां देखिए, हमने 25/2 निकाला था। प्लीज ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं, समझिए। यहां हमने R को सब्जेक्ट बना के पुट करके हमने A निकाल लिया। A आ जाता तो मैं यहां रखता तो R निकालता, तो R भी 4/5 आ जाता। ये एक मैंने डिफरेंट अप्रोच लगाई है कि ये डिवाइड वाला मेथड आपको सिखाया मैंने। तो R आ गया, R को पुट करके मैंने A निकाला। बहरहाल वन वे और दी अदर मेरे पास A भी आ चुका है और R भी आ चुका है। तो व्हाट आई नीड इज टू फाइंड द सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये एक आसान से सवाल से हमने स्टार्ट किया है। A क्या है 25/2,
upon 1 minus what is r? R is 4 by 5. R is 4 by 5. ये देखें, तो ये बन जाएगा 20, sum to infinity is 25 by 2 upon 1 upon 5. तो ये बन जाएगा 25 by 2 into 5 upon 1. It is, what is it? 125 upon 2. This should be the sum. अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो तो A है 25 by 2, R है 4, 5, 1 upon 5, 25 by 2 into 5. बिल्कुल सही, ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप यू गॉट द आइडिया। हमने एक आसान सवाल से शुरू, आसान ही है, अगर आप के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो अभी हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन में। तो ये एक इजी सवाल से हमने स्टार्ट किया था। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चंस। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मई जून 22 P12 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, जो मेरे पास पास पेपर्स हैं ये 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें शुरू के क्वेश्चन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इजी हैं कंपैरेटिवली। देखें, क्वेश्चन तो सभी इजी होते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। अच्छा, ये हमारे कुछ इजी क्वेश्चन स्टार्ट में आ रहे हैं ताकि फिर हम थोड़े से रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप अगर पढ़ लें तो वो कहता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर the first, second and third term of an arithmetic progression are k, 6k and k plus 6 respectively. Find the value of k. पहला पार्ट ये है, find the value of k. वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई करें कि खुद कैसे करेंगे। देखें, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड टर्म है। के की वैल्यू निकालनी है। देखें, डी किसके बराबर होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये आ गया डी। क्योंकि हमें पता है अरिथमेटिक है। फिर डी हम कैसे चेक करते हैं? हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 5k। देखें, तो चूंकि इट्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस तो हम इनके डीज को इक्वल रख देंगे, दोनों डीज इक्वल होने चाहिए। तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी 10k इज इक्वल टू 6, तो k विल बी 3 अपॉन 5। ये आप डायरेक्ट लिख दीजिए, डू नॉट राइट के 6 by 10 और फिर 3 by 5। इससे आपका वक्त बचेगा, जो कि n के मुश्किल पार्ट्स के लिए क्वेश्चंस के बहुत क्रूशियल होगा, जो आप वक्त बचा लेंगे। मतलब अगर आप यूं लिखें 6 अपॉन 10 फिर सिंप्लीफाई करके लिखें, डायरेक्ट लिख दें, सेव योर सेल्फ टाइम। ये आपके पास k आ गया। इसके बाद वो आपसे कह रहा है कि फर्स्ट, ये k की वैल्यू आ गई। वो कह रहा है फर्स्ट 30 टर्म्स का सम निकालें। इस सीक्वेंस की फर्स्ट 30 टर्म्स का सम निकालें। देखिए, अगर k आपके पास आ गया है तो d क्या है? 5k। अच्छा, k है आपके पास 3 by 5, ये फर्स्ट टर्म हो गई। 6 into 3 by 5, 6 into 3 by 5 is 18 by 5। बस बाकी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं, डू नॉट k plus 6 करते रहे वहां, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म चाहिए थी। देखिए, सम का फॉर्मूला याद कीजिए क्या था अरिथमेटिक सीक्वेंस में। ये आपके पास वहां फॉर्मूला लिस्ट में गिवन होगा आपको। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम। एक फॉर्मूला और भी था, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। a प्लस एल में l जो है वो लास्ट टर्म है। ये दोनों फॉर्मूला आपके पास हैं। तो अब आप कौन सा यूज करें? देखें, d आपके पास है, d है 5k। d भी इसको इसमें से माइनस करके मत निकालें, यू ऑलरेडी है 5k d। तो d क्या आ जाएगा? 5 into 3 by 5। ये देखिए, आपके पास k 3 by 5 है, तो d कितना आ गया? 3। 5 6 30 प्लस 33। लेकिन अगर हम k, अच्छा हम यहां पुट कर रहे हैं, बहरहाल k आपके पास, d आपके पास 3 आ गया। आपके अगर हम चेक करना चाहें एग्जाम में, आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट, ये ना हो कि 6 माइनस 5k में भी k पुट करके आप चेक कर रहे हो कि d हमारा सेम आ रहा है।
आपकी कैलकुलेशंस अगर ठीक है तो डी आपने ऑलरेडी 3 निकाल लिया है फ्रॉम दिस, और ये इजीली आ गया। अच्छा जी, अब 18/5 में से 3 देखें, अगर आप माइनस करें तो 18 - 3 इज 15 डिवाइड बाय 5 भी 3 आ रहा है, तो चेक हो गया कि ठीक है। अब इस फॉर्मूले में n हमें पता है 30 हमें पता है, लेकिन हमें लास्ट टर्म नहीं पता, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हमें सब कुछ पता है। तो S30 इज 30/2, 2 इंटू ए क्या है हमारे पास, k, और k हमने क्या निकाला है 3/5, प्लस n - 1, 30 - 1 इंटू डी कितना है 3, ये देखिए आगे। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 215 6/5 प्लस 29 इंटू 3। वेल कैलकुलेटर अगर आप यूज कर ले तो 29 इंटू 3 डायरेक्ट लिखिए इसको आप, यू कैन हैव रिटन 29 हियर एज वेल, तो 29 इंटू 3 इज 87। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो 6 डिवाइड बाय 5 प्लस 87 gives me into 15. This is 1323. This is the sum of 30 terms of this particular expression. कितने मार्क का था ये? It was 2 and 3, 5 मार्क क्वेश्चन था ये। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, और कमेंट्स में आप बताते रहिए कि इसमें क्या कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं समझ आई, तो हम उसे दोबारा एक्सप्लेन करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून 22 P11 क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप इसको, ये सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिखे हुए हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था, इरेज नहीं किए। इसमें वो कह रहे थे 13th term of an expression of an arithmetic progression is 12 and the sum of the first 30 terms is -15. Find the sum of the first 50 terms of this particular expression. इसमें हमें 50 terms का sum चाहिए. That's what we are looking for. देखें, जब आपको sum चाहिए first 50 terms का, तो sum के फॉर्मूले में हमें a, d और n रिक्वायर्ड होते हैं। n हमें पता है 50 है, हमारा a और d मिसिंग है। अब a और d दो अननोन है, मैथ्स हमें ये कहता है कि आप दो इक्वेशंस इसमें आपको चाहिए होंगी। देखें ये A13 12 है, अगर आप याद कीजिए, आप जो कॉन्सेप्ट की आपने वीडियो देखी उसमें आप जानते हैं कि 13 टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो d का कोफिशिएंट होता है वो टर्म के नंबर से कम होता है। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं? अगेन सम दिया हुआ है फर्स्ट 30 टर्म्स का, तो हम यहां लिखते हैं फर्स्ट 30 टर्म्स का सम है 30/2, 2a रिक्वायर्ड है, n 30 हो जाएगा, -1 इंटू डी। अगेन डी और ए मेरे अननोन है इसमें, तो -15 इज इक्वल टू 15 2a प्लस 29d। ये मेरे पास बन गई। ये 15 वहां जाके डिवाइड होगा तो -1 इज इक्वल टू 2a प्लस 29d। आई कॉल इट इक्वेशन 2। इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a, इसी के नीचे आप भले इक्वेशन 1 और 2 आप सिर्फ समझाने के लिए एग्जामिनर को दे रहे हैं, इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इसी के नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें, या ये को सब्जेक्ट बना लें, आपकी मर्जी है। मतलब कुछ बच्चे इसको एलिमिनेशन से करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। क्विक सब्स्टिट्यूशन है, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2a 12 2 is 24d और 12 2 is 24 ये आ गए। तो यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये देखें माइनस हो गया, ये माइनस ये कट गए, 29 - 24 इज 5d और ये आ गया -25, तो d आ चुका है हमारे पास -5। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, यानी a को सब्जेक्ट बनाइए और इसमें पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लें, यू गेट द सेम आंसर। ना d आ चुका है, a चाहिए, यहां रख दीजिए, a निकाल लीजिए। a प्लस 12 -5 इज इक्वल टू 12, 12 5 is 60, तो a आ गया आपके पास 72। नाउ यू हैव a, यू हैव d, तो आप यहाँ एक्सप्रेशन में रख के 50 टर्म्स का सम निकाल लें।
50 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो इट्स ये आपके पास 272 प्लस 50 माइनस 1 49, डी कितना है -5, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो व्हाट यू गेट इज द आंसर। कैलकुलेटर इसका कैलकुलेटर ले लें हम, तो ये 25 बन रहा है, ये बन रहा है 144, 2 to the 4, 2 7 the 14, ये बन जाएगा -49 इंटू 5 इज 15 to 5 245। देखिए अननेसेसरी कैलकुलेटर भी यूज ना करें, अगर आपको लगता है कि करना है तो देख लें। देखिए ना 55 is 250 और 49 50 से एक कम है, तो 5 और कम कर दें तो 245 बन जाएंगे। बहरहाल if you believe कि you are slow in mathematics you can use calculator, जो कि अलाउ भी है। माइनस ये आ गया into 25, this gives me 2525, this is the sum of the first 50 terms of this particular expression। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून 22 P13 क्वेश्चन नंबर 3। सारे ही अर्थमेटिक के आ रहे हैं, तो चलें कुछ अर्थमेटिक के कर लेते हैं हम स्टार्ट में, ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट डेवलप हो। वो कह रहा है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज फर्स्ट टर्म 4। एक एपी है, ये लिख लिया करें पेपर में ताकि आपको आइडिया रहे कि हम एपी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक हो गया। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, जो पहली n टर्म्स है उनका सम दिया हुआ है आपको 5 8 6 3। वो कह रहे हैं शो कीजिए पहला पार्ट। ये इजी होता है, शो में आपको ये करना है कि जी आप शो करें कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। ये है 11726 अपॉन n-8। शो दैट ये है 1 मार्क का। अच्छा, और वो कह रहा है बी पार्ट में कि nth टर्म जो है, बी पार्ट में वो कह रहा है nth टर्म इसकी 139 है, तो वो कह रहा है फाइंड n and d, फाइंड n and d, और d आपने फ्रैक्शन में देना है। n और d निकालना है और d आपको फ्रैक्शन में देना है। प्लीज फर्स्ट टर्म 4 है और सम टू n टर्म्स ये है, तो अगर मैं इसको सिंपली सम का फॉर्मूला ही लगा देता हूं। देखिए सम हो गया 5863 इज इक्वल टू n, मुझे नहीं मालूम n तो इनफैक्ट फाइंड ही करना, और ये भी n की फॉर्म में, n अपॉन 2 4 8 ये दिया हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी। डी भी नहीं है मेरे पास, n भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और n से डिवाइड कर दूंगा। दिस शुड बी सिंपल। 1 मार्क है तो 5863 इंटू 2, ये आ गया 11726 अपॉन n। ये 2 मल्टीप्लाई हुआ, n डिवाइड हुआ, और ये 8 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां क्या रह जाएगा n-। देखें 1 मार्क के लिए इतना ही काम कीजिए, ये नहीं है कि पहले आप इसे करें फिर 4 2 8, यानी कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे। 5863 into 2 upon n is equal to 8 plus n-1 into d। ये आपने एक स्टेप और कर दिया। इसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, 11726 अपॉन n। अब ये अब टाइम जाया हो रहा है, देखें ये आप टाइम जाया कर रहे हैं एक्चुअली। 2 मार्क 1 मार्क के लिए आप इतने, ऑल्दो ये करेक्ट है, ये मेथड बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये स्टेप्स आपके एक्स्ट्रा थे। दीज वर एक्स्ट्रा स्टेप्स जिसमें आपका थोड़ा टाइम लगा, जो एंड में बहुत क्रूशियल है ऐसा टाइम, क्योंकि आखिर के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं या टेक्निकली स्ट्रांग, जिसमें आपसे वो कुछ चेक करता है आपका कॉन्सेप्ट, तो उसमें आपको टाइम चाहिए होता है समझने के लिए। तो ये स्टेप्स अगर आप छोड़ देंगे तो आपका टाइम बचेगा, जो एंड में बहुत क्रूशियल है उन क्वेश्चंस के लिए। तो ये मैंने आपके साथ सामने 2 स्टेप्स में इस सवाल को कर दिया। एक ही स्टेप में मैं यहां ले गया, 8 को माइनस भी कर दिया, तो ये हमारा प्रूव हो गया पहला पार्ट। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये सिर्फ समझाने की बात थी। तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। अब वो क्या कह रहा है हमसे सेकंड पार्ट में कि अगर an 139 है तो बताइए n और d क्या है।
ये 4 मार्क का पार्ट है, दिस इज अ 4 मार्क पार्ट और ये 1 मार्क का। तो ए एन किसके बराबर होता है? ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखें ए एन दिया हुआ है 139। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां ए भी नहीं है, एन भी नहीं है, डी भी नहीं है, इसको हम कैसे सॉल्व करें? पिछले सवाल में इन द लास्ट क्वेश्चन 2 अननोन्स थे ए और डी, तो हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी। तो क्या यहां पर हमारे पास अगर 3 अननोन है तो 3 इक्वेशंस बनाएंगे? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे। ए तो ऑलरेडी है, चले ए तो है, तो एन और डी चाहिए, तो क्या हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे? एक तो ये बनी हुई है और एक इक्वेशन ये हो गई, तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसमें देखें एन माइनस 1 इंटू डी सब्जेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी आपके पास। ये दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस इन टर्म्स ऑफ एन। तो यहाँ एन माइनस 1 इंटू डी की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 1 1। ये भी एक तरह का सब्स्टिट्यूशन है। ये देखें, ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये नहीं कि आप यहां से एन को सब्जेक्ट बनाए पहले और फिर एन की वैल्यू को यहां पुट करें, तो ये थोड़ा लंबा हो। अब देखें कितना सिंपल हो जाएगा ये 8 जी 4 माइनस 8 माइनस 4 वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 143 इज इक्वल टू 11726 अपॉन एन। देखिए कितना क्विक हो गया। यहां से आप एन निकाल लीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे आई एम डूइंग इट। इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करें कि कैसे हो रहा है। डू नॉट गो इनटू द अननेसेसरी स्टेप ऑफ मेकिंग सब सब्जेक्ट। यहां से आप एन को सब्जेक्ट बना के कोशिश करके यहां पुट करने की कोशिश करें। इस पूरी वैल्यू सॉल्व इसने इसलिए करवाया है कि ये पूरी वैल्यू आप एज इट इज यहां पुट कर देंगे, तो आपका सवाल कितना सिंपल हो गया। यहां से आप एन निकाल लीजिए। इसको अगेन ये स्टेप भी एग्जामिनर को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। डोंट हैव टू शो दिस स्टेप। ये आपने 3 4 5 सेकंड जाया किए, और इस तरह अगर आप एक एक पार्ट के आसान स्टेप्स में टाइम जाया करते जा रहे हैं, तो हो सकता है एंड में 3 4 मिनट बन जाए जो कि बहुत क्रूशियल होंगे वो 3 4 मिनट। तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन डूइंग दीज स्टेप्स। डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड कर दें, तो 11726 डिवाइडेड बाय 143 गिव्स मी 82। ये आपके पास एन आ गया, और हमें क्या निकालना है? अभी डी भी निकालना है। ध्यान कीजिएगा, अभी हमारा डी खत्म नहीं हुआ है। अब डी के लिए क्या करें? आप अगेन यहां चले जाएं, तो 11726 अपॉन, देखिए 11726 अपॉन एन इज ऑलरेडी 143। आप पेपर में अटेंटिव रहे तो आप इस पूरे की जगह 143 लिख दीजिए, बजाय ये कि यहाँ एन की वैल्यू डालें और फिर उसे माइनस उसमें से 8 करें। डायरेक्ट यहाँ 143 माइनस 8 लिखिए, और ये देखें n माइनस 1, n कितना है आपके पास? आया था 82। 82 माइनस 1 इज 81, और यहां से आपके पास d आ गया। डू नॉट मेक d फर्स्ट सब्जेक्ट n की फॉर्म में रख के। तो आई होप ये आपको समझ आ रही है बातें। तो 143 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 81 गिव्स मी 5/3, और उसने d आपको फ्रैक्शन में ही निकालने को कहा है। उसने ये सब मैंने यहां लिखा नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि d को फ्रैक्शन में बताइए, तो आप d को फ्रैक्शन में ही बताइए। डू नॉट कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट्स। अगर आप कर भी देंगे तो फ्रैक्शन तक के मार्क्स दे देगा, पॉइंट के कोई मार्क्स नहीं है। वो कह रहा है गिवन द वैल्यू ऑफ d एज फ्रैक्शन। ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो मैंने ये टेक्निक्स लगाई हैं इनको समझने की जरूरत है। दैट्स व्हाई आई डिड दिस क्वेश्चन। अननेसेसरी किसी वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि नोटिस करें किस तरह कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई किया गया। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया। हम इस वीडियो में चलते हैं आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मई जून 21 P12 क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखें, आप पढ़ें तो वो कह रहा है द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। फर्स्ट टर्म है जी 2 cos x, थर्ड टर्म है -6√3 sin x। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गई यहां पे। और फिफ्थ टर्म है 10 cos x। वो कह रहा है कि, और यहां x की वैल्यू उसमें दी हुई है आपको, फ्रॉम ½ pi to pi। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं इस सवाल इसको कि ये क्या है। ये आपको अलग से दिया हुआ है उन्होंने डोमेन में, ठीक है। वो कह रहा है x की वैल्यू निकालें, ए पार्ट
फाइंड एक्स, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर वो कह रहा है कि हेंस फाइंड द एग्जैक्ट सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स। फर्स्ट 25 टर्म्स का एग्जैक्ट चाहिए आपको सम। आइए देखते हैं इसको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये हमारा डेटा है क्वेश्चन का। मैं फिर देख लेता हूं। द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक progression are 2 cos x minus 6 root 3 sin x and 10 cos x, where x is from half pi to pi. Find x and find the exact sum of the first 25 terms of the expression. मेरा मानना है, और सभी टीचर्स का ये मानना होता है, आप भी जब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, अंडरस्टैंड कि अगर आप क्वेश्चन को सही समझ लें तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसको सही अटेम्प्ट भी कर लेंगे। फॉर्मूलाज यही हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। एक फॉर्मूला मैं और लिख देता हूं, वो है जो अरिथमेटिक के लिए फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। इनफैक्ट आपके फॉर्मूला लिस्ट में ये un लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब देखें x निकालना है आपने, लेकिन इश्यू ये है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म नहीं है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म है। जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अगर आप यूं बना रहे थे जब टर्म्स को, तो ये देखिएगा, मैं फर्स्ट फिफ्थ टर्म तक लिखता हूं, 2d 3d 4d 5d। ठीक है बेटा, अब देखें, हम इसमें से फर्स्ट, सेकंड इरेज कर देते, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये देखें, ये हमारी अगर टर्म्स हैं तो इनमें डी कितना है देखें, यानी इसमें से इसको अगर मान लें कि ये 3 टर्म्स ही हमें गिवन है, तो a प्लस 2d में से a माइनस करेंगे तो 2d, a प्लस 4d में से a प्लस 2d माइनस करेंगे तो 2d आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हैं अरिथमेटिक में, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो डी डी है। लेकिन अगर आप एक एक टर्म कम कर देते हैं, यानी थर्ड, फोर्थ खत्म कर देते हैं, सेकंड, फोर्थ, यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ले रहे हैं, तो डी जो है वो 2d हो जाएगा। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट थी समझने की। तो अगर आप यूं करते हैं, लाइक लिखते हैं 2d इज इक्वल टू माइनस 6 रूट 3 cos x sin x माइनस 2 cos x, ये 2d के इक्वल हो गया। और फिर फिफ्थ में से फोर्थ टर्म देखें, अगर इसमें से इसको माइनस करें तो 2d आ रहा है, ये चेक कर लीजिए आप। तो फिफ्थ टर्म माइनस 6 रूट 3 sin x, चूंकि ये दोनों d के इक्वल हैं, यहां से d को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों 2d के इक्वल है। तो हम यहां लिखेंगे माइनस 6 रूट 3 sin x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 10 cos x और माइनस माइनस प्लस 6 रूट 3 sin x। ये आ गया। आप देख ही रहे हैं कि x जो है वो एंगल है, यू कैन सी, और यहां डोमेन भी बता रही है आपका एंगल है। तो ये देखिए, अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। पहले हम d के इक्वल रखते थे, अब 2d के। अगर आप ये आर्ग्यूमेंट करेंगे सर, अगर सेकंड, फोर्थ और सिक्स टर्म होती, ये बना के देख लीजिएगा वहां एग्जाम में। ये आ गया आपके पास थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर आप सेकंड और फोर्थ लेते हैं, देखें फिफ्थ टर्म, यार मैं ऑलवेज 2 मिस करता हूं, 2, 3, 4 जगह कम है, यहां लिखते हैं A5। तो देखें, अब आप ले रहे हैं फर्स्ट टर्म हटा दें, थर्ड टर्म हटा दें, फिफ्थ टर्म हटा दें। अब देखें, ये है सेकंड, ये है आपके पास सेकंड टर्म, ये है आपके पास फोर्थ टर्म और ये है आपके पास सिक्स टर्म। अगर आप इन्हें भी माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें तो 2d आएगा, इसमें से ये माइनस करें तो भी 2d आएगा। तो अगर आपका कंसेक्यूटिव टर्म्स हो अरिथमेटिक में, यानी बीच की छोड़ दे, यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ हो, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, इस तरह से ज्योमेट्रिक चल रही हो तो उनका d 2d हो जाता है। और अगर सेकंड, फोर्थ, सिक्स चल रही हो तो उनका d भी 2d हो जाता है। अब अगर आप मुझसे कहें सर फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड छोड़ दी, फिर फोर्थ, फिफ्थ छोड़ दी, फिर सेवंथ, वो आप खुद करके देख लेंगे, उसको वहां पर बनाकर देख लेंगे। तो ऑब्वियसली जब एक टर्म मिसिंग है तो d है, 2d है, तो 2 टर्म्स मिसिंग होंगी तो 3d हो जाना चाहिए। वो आप चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये जो मैंने अभी बात की, इसके अंदर हम देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, AD2D, ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर फर्स्ट और फिफ्थ टर्म ले लें आप तो देखें 4D का डिफरेंस आ जाएगा। अभी हमने फर्स्ट और थर्ड ली थी तो 2D का था, यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। अगर मैं फर्स्ट, फिफ्थ और उसके बाद 6, 7, 8, 9th ले लूं तो फर्स्ट, फिफ्थ और 9th लेंगे तो 4D का डिफरेंस आ जाएगा एंड इट गोज ऑन लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा आपको समझाना मकसद था। तो अब ये दोनों आपके इक्वल हो गए, बिकॉज प्लीज आप एग्जाम में यहां से D मत निकालें। D निकाल के 2 डिवाइड करके यहां लिखेंगे, फिर 2 कैंसिल करेंगे। चूंकि ये दोनों 2D के इक्वल हैं, इनको स्ट्रेट अवे इक्वल रखें। पॉज करके यहाँ वीडियो देख सकते हैं। आपके आगे आप फर्दर क्या करेंगे, हाउ टू सॉल्व। आपने ट्रिग्नोमेट्रीज की वीडियोस देखी हुई हैं, उसमें आपको समझाया गया था कि एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। इसमें आप साइन एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें। देखें ये इधर ले जाएं और ये 10 cos x वहां ले जाएं तो ये बन जाएगा -2 cos x, ऑलरेडी -10 cos x इज इक्वल टू 6√3 sin x प्लस 6√3 sin x। तो ये बन गया -12 cos x और ये बन गया 2 इंटू 6√3 sin x, क्योंकि सेम वैल्यूज ऐड हो। ना एनीवन कैन अंडरस्टैंड कि ये बन जाएगा -12/12√3 और यहां से आ जाएगा sin x अपॉन cos x। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांगली की हुई है दे वुड नो कि अब ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये 12 कट गया, साइन अपॉन कॉस 10x। प्लीज यहां से इंक खत्म हो रही है, लेट मी टेक दोनों ब्लैक मार्कर्स की, तो हम ब्लू पे जाते हैं। ये आ गया 10x इज इक्वल टू -1 ओवर रेडिकल 3। 10 नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है? 10 नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में। फोर्थ हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, सेकंड ही हमारा रिक्वायर्ड है। तो यहां से मैं अगर इसको माइनस हटा के अल्फा ले लूं, अल्फा मेथड आप ट्रिग्नोमेट्री में देख लें, अगर अल्फा में नेगेटिव नहीं लगाते तो अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स। और चूंकि ये रेडियन मोड में, अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में लाजमी कन्वर्ट कर लें। शिफ्ट tan 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 गिव्स मी π/6। तो ये एंगल π/6 है, तो हमें चाहिए यहां से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस वुड बी π माइनस π/6। तो x क्या हो जाएगा, π माइनस π/6। सो दिस इज 5 π/6। ये आपके पास x आ गया। कितने मार्क का था ये क्वेश्चन? थोड़ा सा ये जरूर लंबा हो गया होगा सवाल, लेकिन ये थे 3 मार्क्स की। तो आई होप ये बात पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट पार्ट में हमें इसका 25 टर्म्स का सम चाहिए, और सम के फॉर्मूले के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n। ये आपके पास फॉर्मूला लिस्ट में गिवन होता है। अगेन 25 टर्म्स का सम चाहिए, तो n तो 25 आ गया, फर्स्ट क्लास। ये देखें 2a, एक है 2 cos x। 2 cos x जो है cos 5 π/6 है। अभी पिछली वो मैंने रेस कर दी, आपने x 5 π/6 निकाला था। तो अगर आप 2 cos 5 π/6 लीजिए, कैलकुलेटर में इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो व्हाट यू गेट इज 2 इंटू cos 5 π/6 इज इंटू 2 गिव्स -√3। तो यह आ गया पूरा -√3। तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू a, तो ये आ जाएगा -√3। ये आपके पास आ गया। n-1 इज 25 -1, भले से 24 लिख दें। d, अब d निकालने के लिए देखें, आपने यहाँ पर ये जो पीछे लिखा हुआ था d, अगर आप यहाँ पुट करें और फिर 2 से डिवाइड करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, तो अगर आप 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो d क्या बन रहा है मेरा, यहां से 2 कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा -3√3 साइन π/x। देखें प्रैक्टिस जब आप ट्रिग्नोमेट्री करते हैं ना, 5 π/6 150 डिग्री बनता है। अगर आप पाई की जगह 180 रखें तो 150 डिग्री बनेगा। साइन 150 इज एक्चुअली साइन 30। सेकंड क्वाड्रेंट में ये 1/2 बनता है।
ये आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपको पता है, आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। तो इंटू 1/2 ये आ गया, देखें 3√3 साइन एक्स जो है साइन पाई बाय 5 पाई बाय 6 जो है, मैं कुछ डायरेक्ट लिख रहा था, 12 यहां लिख लीजिए, देखें 3√3 साइन पाई बाय 5 पाई बाय 6 -2 निकल गया है, कॉस 5 पाई बाय 6, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो -3√3/2 और माइनस कॉस 5 पाई बाय 6 अभी हमने निकाला था -√3/2 आया, -√3/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2√3/2, ये 2 कट गया तो d इज -3। ना यहां पे आप -3 पुट कर दें। आपने क्वेश्चन देखा कि यहां उसने एग्जैक्ट कहा था सम 25, तो एग्जैक्ट सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ये देखें, ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही रहने दें, -2√3 और ये भी हो जाएगा -24√3, 24 इंटू माइनस, तो ये बन जाएगा -26√3 इंटू 25/2, ये डिवाइड होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ रहा है आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, तो 13 इंटू 25 गिव्स मी -325√3। This is the sum of first 25 terms. I hope ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।